जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं एसएम न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि एसएम न्यूज़ के माध्यम से जो है हमारी बहुजन समाज की और जो ये बहुजन समाज का जो भी मूवमेंट है उसे चलाने में एसएम न्यूज़ का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं एसएम न्यूज़ का जो समाज के प्रति बहुत उनका धन्यवाद करना चाहती हूं। और मैं अब अपनी बात पे आती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था अपने भाषण के दौरान कि मुझे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। तो साथियों, यहाँ जानने की जरूरत है कि वो पढ़ा लिखा समाज कौन सा समाज था, बाबा साहब ने किसके लिए ऐसा ऐसा बोला था। ये बात हमें जानने की जरूरत है। अगर बाबा साहब ने कही है तो बाबा साहब ने कोई ऐसे ही कोई बात नहीं कही होगी, उसके पीछे कोई तर्क होगा, कोई बात होगी। तो साथियों, मैं आपके बीच में अपने महापुरुषों की ही बात बताने का काम करूंगी, क्योंकि जो भी बात मैं बताऊंगी वो हमारे महापुरुषों की होगी, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की होगी। उसमें हमारा कोई औकात नहीं है कि हम उसमें कुछ बढ़ा सके, कुछ घटा सके। तो साथियों, ये बात 1944 की है, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश में जब अंग्रेजों का प्रशासन था, शासन था, तो यहाँ पर जो हिंदू जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU, इन दोनों यूनिवर्सिटियों के लिए उस वक्त के जो गवर्नर थे लॉर्ड लिनलिथ्यो ने एक स्कीम पास की थी। महात्मा गांधी जी से तर्क वितर्क करके एक स्कीम पास की थी कि भारत के अंदर जो ये दोनों के दोनों विश्वविद्यालय हैं, दोनों यूनिवर्सिटी हैं, इनके अंदर जो है इनको अंग्रेजी सरकार के द्वारा कुछ योगदान दिया जाए, कुछ ग्रांट दी जाए। तो उस वक्त के गवर्नर ने 3 लाख रुपए एक यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने का काम किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को भी 3 लाख रुपए मिले और मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी 3 लाख रुपए मिले। सन 1944 की मैं बात करूं तो 3 लाख रुपए उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन इन दोनों ही यूनिवर्सिटियों में जब देश आजाद नहीं था तो यहाँ पर हमारे लोगों को तो अधिकार ही नहीं थे, हमारे लोग तो वहां थे ही नहीं। तो बाबा साहब ने कहा, जब बाबा साहब को इस बात का पता चला कि दोनों यूनिवर्सिटियों को 3-3 लाख रुपए की ग्रांट मिली है, तो बाबा साहब का बड़ा मन दुखी हुआ और वो गवर्नर के पास पहुंचे और उनसे कहा कि आपने हिंदुओं के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी 3-3 लाख रुपए के का प्रावधान किया एजुकेशन के लिए, लेकिन मेरे लोगों का क्या, आपने मेरे लोगों के लिए क्या किया। तो इस बात पर गवर्नर कहने लगे कि हमारी विस्तार से चर्चा महात्मा गांधी जी से हो चुकी है और उन्होंने हमसे यही सहायता राशि जो है मांगी थी। तो बाबा साहब ने कहा कि अगर आपके शासन प्रशासन में भी अगर हमें अवसर नहीं मिलेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। तो गवर्नर ने कहा कि आप बताइए डॉक्टर अंबेडकर, हम आपके लिए क्या करें। तो बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब तो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बहुत तीव्र उनकी दूरगामी सोच थी। तो उन्होंने कहा कि आप एक प्रस्ताव पास करें जिसके तहत हमारे समाज के अछूत बच्चों को विदेश में हायर एजुकेशन के लिए भेजा जाए।
गवर्नर को बाबा साहब की बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बाबा साहब से कहा कि इसके लिए आप हमें एक प्रस्ताव बना के दें, एक चिट्ठी बना के दें। बाबा साहब ने वो काम किया और वहां से मोहर लग गई और बाबा साहब के माध्यम से 1944 के अंदर बहुजन समाज के 15 बच्चे विदेश पढ़ने के लिए गए और 1946 के अंदर 16 बच्चे गए। जब बाबा साहब का गवर्नर लिन लिथ्यू से बात हो रही थी तो बाबा साहब ने कहा था कि आज मैं इस देश के अंदर एजुकेशन के हासिल करके आप मुझे कितने भी मुश्किल पद पर और बड़े से बड़े पद पर अगर कोई जिम्मेदारी दोगे तो मैं आपके हिसाब से उसको निभा सकता हूं या नहीं निभा सकता हूं। तो गवर्नर ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आप बिल्कुल उस जिम्मेदारी को निभा सकते हो। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप ये मानते हो कि मैं 500 ग्रेजुएट के बराबर दिमाग रखता हूं। तो यहाँ पर गवर्नर साहब कहते हैं कि बिल्कुल हम इस बात से एग्री हैं कि आप 500 ग्रेजुएट के बराबर आप में बुद्धि है। तो बाबा साहब ने कहा कि जब आप इस बात को मानते हैं तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे समाज से भी मेरे जैसे बुद्धिमान और पढ़ लिख करके लोग मेरे समाज का नेतृत्व करें, इसके लिए आप हमें अवसर देंगे। तो जब बाबा साहब की बात को ध्यान में रख करके और ये एक प्रस्ताव पास हुआ जिसके अंदर 1944 में 15 बच्चे, 1946 में 16 बच्चे विदेश पढ़ने गए। इस प्लान का नाम था कोलंबो प्लान। तो बाबा साहब ने जब वो 15 बच्चे पढ़ने गए, जब वो 16 बच्चे पढ़ने गए, तो बाबा साहब ने उनसे कहा कि देखो, आपका एक भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है और आप विदेश से जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे, बड़े बड़े धनाढ़ के बच्चे पढ़ करके आते हैं, वैसे ही आप भी विदेश से ऊंची शिक्षा ग्रहण करके आओगे। और बाबा साहब ने उनसे कहा कि मैं इतना आपसे आश्वासन चाहता हूं कि आप जब वापस आएंगे तो आकर के समाज को दिशा देने का काम करेंगे, समाज का नेतृत्व करने का काम करेंगे, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आज एक अंबेडकर समाज के लिए काम कर रहा है तो आपके शिक्षित हो जाने से यहाँ पर कम से कम भी बहुत सारे अंबेडकर बन करके समाज का नेतृत्व करेंगे। तो सभी बच्चों ने कहा कि बाबा साहब, हम आपकी बातों पर खरा उतरेंगे। बाबा साहब बड़े खुश थे कि आज मेरे समाज के बच्चे विदेश में हायर एजुकेशन के लिए गए हैं, क्योंकि बाबा साहब का मानना था कि जिस समाज में 10 वकील, 10 इंजीनियर, 10 जज और 10 आईएएस ऑफिसर, इस तरह के लोग पैदा हो जाएंगे तो उस समाज की तरफ कोई आंख उठाने की जरूरत नहीं करता है। तो बाबा साहब भी यही चाहते थे कि मेरे समाज का जो है बड़े बड़े पदों पर मेरे लोग पहुंचे और समाज को सही दिशा देने का काम करें। लेकिन जब वो लोग पढ़ लिख करके विदेश से वापस आए, आते के साथ ही एक दो लोगों को छोड़ने के बाद बाकी सारे के सारे मनुवाद को बढ़ावा देने में लग गए। पुराने रीति रिवाज, रूढ़िवादी विचारों में और बाबा साहब का साथ
उन लोगों ने नहीं दिया। बाबा साहब बड़े दुखी हुए कि जो मैंने सोचा था वो पूरा नहीं हुआ। तो बाबा साहब ने बड़े दुखी मन से ये बात कही थी कि मुझे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। अब बाबा साहब ने ये बात कही है तो इसके पीछे के तर्क को हमें जानने की जरूरत है, मानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब बुद्धिमानी व्यक्ति, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, आज भी उनकी डिग्रियों को कोई छू नहीं पाया है। 32 डिग्री और 9 भाषाओं का बाबा साहब को ज्ञान था। लेकिन बाबा साहब चाहते थे कि ये समाज का नेतृत्व करें, लेकिन उन लोगों ने आकर के वो सारे कार्य किए जो बाबा साहब नहीं चाहते थे। उन्होंने आकर के दुश्मनों को मजबूत करना उचित समझा और बाबा साहब फिर अकेले रह गए। और बाबा साहब ने दुखी मन से कहा था कि मुझे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। आज मैं जो चाहता था वो नहीं हो पाया। इसलिए जो वो कोलंबो को प्लान था वो 2 बार ही जो है विदेश में बच्चे पढ़ के आए, लेकिन देश गुलाम था और आजादी की चरम सीमा पर आंदोलन चल रहे थे। तो हमारे देश के अंदर जो आजादी की मांग रहे थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी आजादी के लिए और इस देश के अंदर वो अपनी सरकार बनाने के फिराक में बहुत मजबूती से काम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें शासन चाहिए था, उन्हें प्रशासन चाहिए था। तो जब देश आजाद हुआ तो भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और भारत देश के पहले गवर्नर सी राजगोपालाचार्य बने, जो कि गांधी के रिश्तेदार थे और तमिलनाडु से बिलोंग करते थे और पूरी तरह मनुवादी थे। तो उन्होंने देश को आजाद होने के बाद सबसे पहले कोलंबो प्लान को खत्म करने का काम किया कि अगर ये कोलंबो प्लान चालू रहा तो ये लोग पढ़ लिख जाएंगे, ये लोग शिक्षित हो जाएंगे, ये लोग अपने हक और अधिकार की बात करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले कोलंबो प्लान को खत्म किया। तो साथियों, हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाना चाहिए, अपने महापुरुषों की बात को मानना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपना शासन नहीं कर सकती। तो हमें बाबा साहब की बातों को ध्यान में रखना चाहिए और बाबा साहब को मानना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।